नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय है। इन उपायों को अगर आप सोमवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को भी शुरू करेंगे उस काम में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र, प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी पूजा पाठ में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ उपायों में भी लौंग को बहुत ही कारगर समझा गया है। कहा जाता है लौंग का सही उपाय किसी भी मानव की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परेशानी हो और कैसी ही परेशानी हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्रशास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हों, किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हों या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हों, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक है, नौकरी नहीं लग रही थी, तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको सोमवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए भगवान शनि महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी होगी और शनि देव जी का वो कृपा आपको कि जीवन का हर दुहे जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनि देव जी की आशीर्वाद, शनि देव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिस उपाय से आपको कोई लाभ तो हो, हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, पहला वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। लौंग के उपाय अगर गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है। परंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा का उपाय जरूर ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ उपाय करवाते हैं तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े सरल से उपाय है, परंतु इनको क्रियानुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार अगर इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों,
आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु निवेदन कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 सोमवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के बाद आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक लौंग डाल देना है। इतना अगर आप 5 सोमवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव जी की वो आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मानव को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मानव के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का ना वो महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए, और ये उपाय आपको करना है। सोमवार की शाम को क्या क्या आपको लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन, चाहे ये पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है? 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के बाद आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे जल में लेकर के इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। अगर आपने ये कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक हैं, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान हैं, तनाव ने दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं, तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना। आप लोगों ने ये उपाय अगर आपने कर लिया जो आपको हम बता आ रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। इस जिस मानव ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है, और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती है वो खत्म हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक सोमवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है, किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है, और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के बाद आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाए। तो दोस्तों इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे अपने व्यापार के। तो आपको बस यही करना है
कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको गिन के 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है, अपनी दुकान में के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था और इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगाजल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना अगर आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार आपका ठप पड़ा, व्यापार चल पड़े और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय और ये मानव करता है, उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और हुआ तो उपाय बड़ा सरल सा है। आपको बस यही करना है दोस्तों। शुक्रवार के दिन और ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रख करके माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब सोमवार की शाम को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए और ये जो 5 लौंग है इसको किसी पोटली में रख लीजिए। 5 सोमवार के बाद लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों इतना ही उपाय आपको हम बता सकते हैं, इसलिए निवेदन है कि आप लोग वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स शनि महाराज जय माता लक्ष्मी जरूर ही लिख दीजिएगा। धन्यवाद।